दिवाली आने वाली थी। पूरे मोहल्ले में सफाई का जोश था। हर घर में झाड़ू चल रही थी, पोंछा लग रहा था, मिठाइयाँ बन रही थी। बस एक घर था जहाँ सफाई से ज्यादा डर लग रहा था। वो घर था राजू का, 10 साल का शरारती लड़का जिसे झाड़ू से एलर्जी थी और सफाई से नफरत। उसकी मम्मी रोज कहती, राजू, ये क्या हाल बना रखा है कमरे का? कपड़े कुर्सी पर, बस्ता फर्श पर और बिस्किट के टुकड़े बिस्तर पर। राजू मुस्कुराता, मम्मी, ये सब मेरी यादें हैं, गंदगी नहीं। दादाजी पास बैठे अखबार पढ़ते हुए बोले, यादें नहीं बेटा, ये तो कीड़ों का न्योता है। मम्मी झाड़ू उठाकर बोली, आज सब सफाई करेंगे और जिसने काम नहीं किया उसे मिठाई नहीं मिलेगी। राजू ने मजाक में कहा, तो फिर किसी जिन को बुला लीजिए जो सब साफ कर दे, मुझसे तो नहीं होगा। सब हंस पड़े। मगर उस रात कुछ ऐसा हुआ कि राजू का मजाक सच बन गया। रात को सब सो गए। राजू अपने कमरे में बैठा मोबाइल गेम खेल रहा था और झाड़ू को घूर रहा था। उसे मम्मी की बातें याद आईं। सफाई करो, सफाई करो। झुंझलाकर उसने कहा, हे सफाई की जिन, अगर तू सच में होता तो आकर मेरा कमरा साफ कर देता। जैसे ही उसने कहा, कमरे में हल्की हवा चली, लाइटें टिमटिमाई और धुआं उठने लगा। राजू डर गया। धुएं से एक गोल मटोल जिन बाहर आया। सिर पर पोंछा, पेट पर झाड़न, हाथ में वैक्यूम क्लीनर और मुंह में समोसा। तेज आवाज आई और जिन बोला, किसने बुलाया मुझे? मैं हूँ सफाई का जिन। राजू का मुंह खुला रह गया। तू सच में जिन है? जिन मुस्कुराया, बिल्कुल, और मैं सफाई कर दूंगा, लेकिन बदले में खाना चाहिए। खाना? हाँ, एक समोसे के बदले एक कुर्सी, एक जलेबी के बदले एक मेज, और अगर पिज्जा दिया तो पूरा कमरा चमकाऊं। राजू ने झट कहा, ठीक है, डील पक्की। अब शुरू हुआ असली तमाशा। जिन झाड़ू उठाता, फिर समोसा खाता, पोंछा लगाता, फिर रसगुल्ला खाता। राजू हंसते हंसते लोट-पोट हो रहा था। जिन बोला, सफाई में थोड़ा पटाखों का मजा डालूं। और उसने फुलझड़ी जला दी। ये वू! चिंगारी उड़कर पर्दे में लगी। राजू चिल्लाया, अरे फुलझड़ी नहीं, पर्दा जल जाएगा। उसी वक्त मम्मी कमरे में आई। राजू, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? दादाजी भी आ गए और दादाजी ने मजाक में कहा, लगता है सफाई वाला जिन सफाई के साथ आतिशबाजी भी कर रहा है। राजू के दादाजी और मम्मी जैसे ही कमरे में आए, जिन को देखकर दोनों के मुंह खुले के खुले रह गए। मम्मी ने हैरानी से कहा, अरे, तू तो सच में सफाई का जिन ले आया। दादाजी ने जिन को ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, इतना बड़ा जिन तो मैंने कभी नहीं देखा। ये सफाई करेगा या मिठाई खाएगा? दोनों ही करूंगा दादाजी, साफ भी करूंगा और थोड़ा खाऊंगा भी। राजू हंस पड़ा। अब तो पूरा घर जिन की मस्ती से गूंज उठा। अब तक जिन ने 10 रसगुल्ले, 5 समोसे और 2 लड्डू खा लिए थे। थोड़ी देर बाद वो थककर लेट गया। अब नहीं होगा मुझसे, थोड़ी झपकी के बाद सफाई करूंगा। बस एक गुलाब जामुन दे दो। राजू बोला। तू सफाई करने आया है या खाना खाने? जिन ने हंसते हुए कहा। दोनों। राजू को गुस्सा आ गया। उसने एक योजना बनाई। उसने थालियों में खाने की खुशबू वाले कागज रखे, जिन पर लिखा था पनीर टिक्का, कचौरी, जलेबी। जिन ने सूंघा और खुशी से बोला, वाह, क्या खुशबू है। जैसे ही उसने ढक्कन उठाया, अंदर सिर्फ कागज थे। जिनका मुंह लटक गया। ये क्या मजाक है? राजू बोला। तूने भी तो आधी सफाई की है, अब आधा खाना मिलेगा। बस खुशबू से काम चला अब तू। जिन कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया। सही कहा, मेहनत बिना स्वाद नहीं आता। फिर क्या था, राजू और जिन दोनों मिलकर सफाई में लग गए। कचरे के डिब्बे बाहर, पुराने कार्ड अलमारी में,
खिलौने जगह पर। धीरे धीरे घर चमक उठा। मम्मी अंदर आईं तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। अरे, ये तो बिल्कुल नया घर लग रहा है। राजू मुस्कुराया। मम्मी, इस बार सफाई में जादू नहीं, मेहनत है। और मिठाई का भी थोड़ा जादू था। शाम हुई। घर में दिए जल रहे थे, मिठाइयों की खुशबू और आसमान में पटाखों की गूंज। राजू, मम्मी, दादाजी और जिन सब छत पर थे। राजू ने जिन को फुलझड़ी दी। लो, इस बार बस खुशियों वाले पटाखे जलाओ। जिन ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, बस मुस्कानों के धमाके होंगे। सबने मिलकर फुलझड़ियां जलाईं। आसमान रोशनी से भर गया। जिन बोला, राजू, याद रखना, दिवाली सिर्फ घर साफ करने का नहीं, दिल साफ करने का त्योहार है। और सफाई के लिए अब मैं खुद मेहनत करूंगा, जादू से नहीं, प्यार से। और अगर तू फिर आलस करेगा तो झाड़ू जादू बन जाएगी। सब जोर से हंस पड़े। अब मैं किसी और घर की सफाई करने जा रहा हूँ, लेकिन अगली दिवाली तक पटाखे संभाल कर रखना। राजू मुस्कुराया। अब की दिवाली सच में सबसे खास थी। इस दिवाली सिर्फ घर ही नहीं, दिलों को भी रोशनी से भर दो। मुस्कुराहट बांटो, प्यार फैलाओ, क्योंकि असली दिवाली तभी है जब हर दिल जगमगाए। हैप्पी दिवाली। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।